नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी। दरअसल बीजेपी की तरफ से सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। आज एलजी के अभिभाषण के साथ कार्रवाई शुरू होगी। दिल्ली एलजी सरकार का रोड मैप पेश करेगी और एलजी की तरफ से सरकार का रोड मैप पेश किया जाएगा। पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार भी जताए जा रहे हैं। हालांकि सत्र में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी बहस की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी आज सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स को पेश करेगी। दरअसल दिल्ली में विधानसभा सत्र लगातार जारी है और ऐसे में 3 दिन का ये सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को ये सत्र संचालित होगा, जिसमें कल विधायक पद पर तमाम विधायकों ने और मुख्यमंत्री ने शपथ ली। इसके बाद आज सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स को आज पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी। बीजेपी सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश करेगी। एलजी के अभिभाषण के साथ सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। रिया, दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है, ऐसे में आज सीएजी की रिपोर्ट्स पेश होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पक्ष और विपक्ष में हंगामा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, जिस तरह से कल विधानसभा सत्र का पहला दिन था और पहले दिन में देखा कि जो तमाम निर्वाचित विधायक थे सभी ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद कहीं ना कहीं पर विधानसभा सत्र में जहां पर मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन फिलहाल हंगामा जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिला। हालांकि अगर कल की बात करें तो कल नेता प्रतिपक्ष आतिशी के माध्यम से महिला सम्मान निधि को लेकर और उसके अलावा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जो तस्वीर है वो सीएम कार्यालय में, उसे लेकर काफी हंगामा जो है वो किया गया, जिसका जो जवाबदेही है हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जताई गई। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज विधानसभा का दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कल ही इस बात की जानकारी दी थी कि जो कैग की रिपोर्ट है उसे पेश किया जाएगा, जिसमें कि 14 रिपोर्ट शामिल है और कई सारे ऐसे मामले हैं जिनके आंकड़ों को सामने रखा जाना है। दरअसल बीजेपी का ये कहना है कि सत्ता पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है कि कैग की रिपोर्ट में बहुत से ऐसे आगम है, ऐसे बहुत से रेवेन्यू थे जिन्हें दिल्ली की जनता के लिए लगाया जाना था, लेकिन अब जो पार्टी विपक्ष में है, जब वो सत्ता में हुआ करती थी तो उसका कोई भी जो हिसाब है वो विधानसभा के पटल पर रखा नहीं गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब जो सारा हिसाब किताब है वो कैग की रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें कि 14 रिपोर्टों का जिक्र किया जा रहा है, वो विधानसभा बिल्कुल रिया सीएजी की रिपोर्ट्स पेश होनी है आज। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है। कौन हो सकता है उपाध्यक्ष के पद पर काबिज? क्योंकि कल हमने देखा विधानसभा स्पीकर के तौर पर विजेंद्र गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सजेस्ट किया और उनके नाम पर मोहर लगी, और अब आखिरकार आज उपराज्यपाल का अभिभाषण भी होना है और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है। जी बिल्कुल, देखिए उपराज्यपाल के अभिभाषण की बात करें तो आज जो सदन की शुरुआत है वो उपराज्यपाल का जो अभिभाषण है उनके माध्यम से ही होगा। हालांकि कल हमने देखा कि स्पीकर के तौर पर विजेंद्र गुप्ता जो है उन्हें पदभार दिया गया, लेकिन वहीं पर अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें तो ऐसे में जैसे कि कल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब स्पीकर को लेकर जानकारी दे रही थी तो उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उसे ही ज्यादातर पदभार दिया जाता है जो कि अनुभवी होता है। तो ऐसे में विजेंद्र गुप्ता को उनके अनुभव के तौर पर रखा गया। तो ऐसे में जो जितने भी निर्वाचित विधायक हैं और उनमें से कोई भी ऐसा निर्वाचित जो अनुभव चेहरा होगा उन्हीं का जो नाम है वो डिप्टी स्पीकर के तौर पर हो सकता है। हालांकि अभी किसी प्रकार का जो नाम है वो सामने नहीं आ रहा है और ऐसे में ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि आज जो डिप्टी स्पीकर है, क्योंकि अपनी पूरी प्रक्रिया के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो चल रही है। कल हमने देखा कि प्रोटेम स्पीकर जहां पे अरविंदर सिंह लवली ने सभी को शपथ दिलवाई, उसके बाद विधानसभा
सत्र में जहां पर मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन फिर भी वहां पर हंगामा देखने को मिला। स्पीकर की नियुक्ति की गई, तो आज ऐसे में डिप्टी स्पीकर और उसी के साथ साथ में, क्योंकि एलजी जो है वो अभिभाषण करेंगे, और क्योंकि कल बीते दिन जो है बिल्कुल रिया, उपाध्यक्ष का चुनाव जी। होना है, अभिभाषण होना है उपराज्यपाल का। इसके अलावा अगर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, चूंकि सदन में कल भी हंगामेदार सदन रहा और आज भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के हमलावर है। और ऐसे में अगर हम विपक्ष का जिक्र करें तो विपक्ष महिला सम्मान राशि को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कल भी हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने इस बात को लेकर के जिक्र किया कि आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन उनके विधायकों का कहना है कि 99% 8 मार्च तक हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं के खाते में राशि चली जाए। तो ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के काफी हमलावर होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहले दिन में ही जो विधानसभा का सत्र था उसमें हमने देखा कि सीएम से मुलाकात करने के लिए सीएम कार्यालय के बाहर नेता प्रतिपक्ष आतिशी जो है वो वहां पर खड़ी हुई, और क्योंकि इससे पहले भी आतिशी ने समय मांगा था, हालांकि वो समय नहीं मिला था, लेकिन कल विधानसभा सत्र के दौरान आप कह सकती हैं कि एक प्रकार से मौका मिलने पर उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की और ये महिला जो सम्मान निधि है उसको लेकर चिंता जाहिर की। जिस तरह से आतिशी ने कहा कि हमने सीएम के आगे चिंता जाहिर की, और कहीं ना कहीं पर जब हमारी उनसे बातचीत हुई सीएम से, तो उसके बाद उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि मोदी जी की जो पहली गारंटी थी, जिनमें ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी उसमें महिला सम्मान निधि को लागू करने की बात की जाएगी, लेकिन पहली कैबिनेट की मीटिंग ही कहीं ना कहीं पर धूमिल हुई और उनका जो वादा था वो टूटा। लेकिन उन्होंने अब आग्रह किया है सीएम रेखा गुप्ता से, एक महिला चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी ने महिला चेहरा होने के नाते उनको जिम्मेदारी दी है, और जो ये दावा है वो महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में वो समझेंगी, और उनसे आग्रह है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के माध्यम से दी जा रही जो दूसरी गारंटी है, क्योंकि दूसरी गारंटी में 8 मार्च का जो समय है वो दिया गया है, तो दूसरी जो गारंटी है कहीं वो ना टूटे, इस बात का जो पूरा ध्यान है वो भारतीय जनता पार्टी को रखना चाहिए। इस तरीके का आग्रह जो है वो नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने किया है। तो देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो वो महिला सम्मान निधि को लेकर और महिलाओं का जो अधिकार है उसे लेकर एक लगातार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल रिया, 2500 की पहली किस्त को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है, और आज चूंकि सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है, तो ऐसे में देखना ये बेहद दिलचस्प होता जा रहा है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कुछ तस्वीर निकल करके सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।